फालतू फालतू इधर मत घुमाइए, इतने पर आप खत्म कीजिए, चलिए। चलिए ठीक है। काहे बमक रहे हैं? आप जितना बोला हूँ फुल चलाइए, फुल चला, कट चलाइए। अनकट चलावे। बहन जी तो अपने डर से सक पकाई हुई हैं। कौन बहन जी? कौन? मायावती जी। कौन बहन जी? नहीं, आप जो पूछना चाहते हैं मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। काहे डरेगी बहन जी? सीबीआई ईडी के डर से अकूत संपत्ति जो इकट्ठा कर लिया। तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार। जब से इन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तब से इनके जेल जाने की तैयारी हो गई। राजद में भी भूरा बाल साफ कर होता था, वो आप ही लोग जैसा गढ़ता है वो सब। दही चूड़ा वाला सही लग रहा है। नहीं, वो सब आप जितना है ये सब बोलते रहिए, कहीं के दर्द कहीं आप निकालते रहिए, वो सब आपका हम समझते हैं। लेकिन लेकिन जैसे जैसे क्या भाजपा में जैसे बोले कि तिलक तराजू तो भूरा बाल साफ करो, आरजेडी में भी आपने सुना है कभी किसी आरजेडी के नेता से हुआ? आप सुने तिलक तराजू किसी? जी सुना हूं मैं। किनसे आपको सुने? नहीं पता है? किनसे सुने? मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये सब याद कीजिए। क्या बोलेंगी? दूसरों को ही बताइएगा। मुर्मू जी को आप लोग का आरजेडी का समर्थन नहीं मिले? अरे मुर्मू जी, राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल हैं। और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को बनाया गया उम्मीदवार। राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर हैं उदय नारायण चौधरी जी। एक तरफ आदिवासी लीडर हैं सर, आदिवासी उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा हैं जो बीजेपी में थे कभी। तो राजद का वोट किधर, आदिवासी की तरफ या पूर्व भाजपाई की तरफ? माननीय द्रौपदी मुर्मू जी बहुत ही अच्छी महिला हैं, आदिवासी समाज से आई हैं। उनका कार्यकाल राज्यपाल के रूप में भी देखा गया है और भाजपा के एक अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में रही हैं। सवाल ये उठता है कि भाजपा ने उनको क्यों बनाया राष्ट्रपति का उम्मीदवार, आदिवासी को। इसके पहले महामहिम रामनाथ कोविंद जी भी राष्ट्रपति रहे और वो भी दलित समुदाय से आते थे। जब वो बने राष्ट्रपति, उसके पहले बिहार के गवर्नर थे वो। संजोग से हम लोगों को मिलने का अवसर मिला है जब वो महामहिम राज्यपाल थे उस समय। हमको उम्मीद थी कि रामनाथ कोविंद जी के राष्ट्रपति बनने से दलितों का मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन जिस दिन रामनाथ कोविंद पुरी के मंदिर में, जगन्नाथपुर के मंदिर में गए और वहां ठेल करके वहां के पंडा लोगों ने राष्ट्रपति को बाहर कर दिया, उनकी पत्नी को, और उनको बाहर पूजा करवाया, उस दिन मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि काश आज अगर अंबेडकर साहब जीवित होते तो उनकी आत्मा बड़ी कचोटते रहती और वो कहते कि हम बेकारे दलितों के लिए इतना कुछ किया अपने। अब राष्ट्रपति बनने के बाद और क्या वो बन सकते थे देश में, जो उन्होंने वहां विरोध नहीं किया। विरोध हुआ। सुनिए क्या विरोध हुआ। राष्ट्रपति भवन से स्पष्टीकरण जारी। कोई स्पष्टीकरण क्या, कोई स्टेटमेंट आया? आम पब्लिक को पता चला। वो गुपचुप क्या लिखते हैं वो अलग बात है, बंद कमरे में। उसी तरह से पूरे टीवी पर दिखलाया गया एक समारोह में राष्ट्रपति कुछ ब्राह्मणों का पैर छू रहे हैं। भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद छू सकता है पैर, लेकिन राष्ट्रपति किसी का पैर नहीं छुएगा। प्रधानमंत्री मोदी दलित का पैर धोते हैं। वो तो नौटंकी करते हैं। ये नौटंकी करते हैं प्रधानमंत्री। कल का उनका मन की बात आपने सुना है? क्या बोले हैं? क्या बोले सर? भगवानों यात्रा करते हैं। कल ही ना मन की बातें बोले हैं कि भगवान भी यात्रा करते हैं। तो ये सब नौटंकी होता है। तो उनसे पैर छुलवाया गया। अपमान पूरे देश के दलितों का और कमजोर वर्ग का हुआ। ठीक उसी तरह से द्रौपदी मुर्मू को बनवा करके राष्ट्रपति का उम्मीदवार
उन सारे कामों को करवाया जाएगा जो अंबेडकर साहब के विचारों के और भारत के संविधान के विरोध में बात होगी। अभी मैंने देखा है, पिछले 2 फरवरी को बनारस के दैनिक जागरण के पेज नंबर 2 पर छपी कि धर्म संसद की सभा हुई और उस धर्म संसद में निर्णय लिया गया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और दूसरा क्लाउज था कि मुसलमानों को वोटिंग राइट से समाप्त किया जाए। जो इस तरह का विचार रखने वाले लोग हैं, उसके प्रतिनिधि के रूप में अभी द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है कि इसी के हाथ से जब नया राष्ट्रपति बनेंगी तो मुस्लिम धर्मावलंबियों के वोटिंग राइट को समाप्त करवाया जाएगा। जो आएगा, जिस तरीके से सीए और एनआरसी पर रामनाथ कोविंद जी का समर्थन हुआ, जिस तरीके से धारा 370 समाप्त करके कश्मीर में उथल पुथल मचाया गया, उसी तरह से अब जो बाकी बचे हुए काम हैं द्रौपदी मुर्मू जी से कराई जाएगी। खाली निगेटिव का है सोचते हैं, कुछ पॉजिटिव भी तो होगा। एक आदिवासी महिला है, पॉजिटिव है नहीं, ये जेंटिल है, सीधा है। ये पॉजिटिव है नहीं कि जो कहा जाएगा वो तुरंत कहेगी हाँ, यही सब पॉजिटिव है ना है। दूसरी और विपक्ष का उम्मीदवार जसवंत सिन्हा है। जसवंत सिन्हा अगर होते, हम उसमें नहीं कह रहे हैं कुछ उनके बारे में और कुछ, तो आज के तारीख में मोदी सरकार के खिलाफ और जो निर्णय ले रहे हैं सरकार ले रही संविधान के विरुद्ध में, वो अक्षरशः नहीं चलेगा। आज क्या हुआ, आज बात कर रहे हैं हम लोग, कल तक वो क्या राउत है, संजय राउत बहुत अच्छा था। जब उसने घेर घार किया है बीजेपी को, समाप्त करने की कोशिश किया कि यहां से अब सरकार नहीं बनने दी जाए बीजेपी की, तो उसके यहाँ ईडी भेजा गया। ईडी, सीडी, सीबीआई, ये सब क्या है? सारे संवैधानिक संस्थाओं को इस सरकार ने समाप्त कर दिया है। और उसी तरह से राष्ट्रपति भवन जो संवैधानिक संस्था है, द्रौपदी मुर्मू जैसे हमारे राष्ट्रपति को बना करके उसको भी समाप्त करने की कड़ी में एक है। बहन जी मायावती जी समर्थन करे हैं कि एक आदिवासी, चूंकि आदिवासी महिला हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया, इसलिए मेरा समर्थन है, ना कि एनडीए के उम्मीदवार को लेकर। बहन जी तो अपने डर से शक पकाई हुई हैं। कौन बहन जी? कौन? मायावती जी। कौन बहन जी? नहीं, आप जो पूछना चाहते हैं मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। कहाँ डरेगी बहन जी? सीबीआई ईडी के डर से। अकूत संपत्ति जो इकट्ठा कर लिया, काशीराम जी ने उनको बनाया था चीफ मिनिस्टर। जब तक काशीराम जी जिंदा रहे, अपनी सभा में कहते थे तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार। कहते थे कि जो इस लोग हैं वो मेरी सभा से चले जाएं। तो गांव से उठा करके लाया एक मायावती जैसी लड़की को और यहाँ मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा दिया। और जब से इन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तब से इनके जेल जाने की तैयारी हो गई। राजद में भी भूरा बाल साफ कर होता था, वो आप ही लोग जैसा गढ़ता है वो सब दही चूड़ा वाला सही लग रहा है। वो सब आप जितना है ये सब बोलते रहिए, कहीं के दर्द कहीं आप निकालते रहिए, वो सब आपका हम समझते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्या भाजपा में जैसे बोले कि तिलक तराजू, तो भूरा बाल साफ करो, आरजेडी में भी आपने सुना है कभी किसी आरजेडी के नेता से? वो आप सुने तिलक तराजू किसी? जी सुना हूं मैं। इनसे नहीं पता है इनसे सुने, काशीराम जी से सुना। कोई मायावती जी का स्टेटमेंट है कि हम लोग की तरफ से इस तरह का बयान, ऑफिशियल बयान नहीं। मैं हूं जो ये कहा करते थे, उतना ही नहीं उससे आगे कहा करते थे। जब मुख्यमंत्री बनाना हुआ इसको, मायावती को, तो जानते हैं क्या नारा लगा वहां? मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये सब याद कीजिए। क्या बोलेंगी? दूसरों को ये बताइएगा। ये रिकॉर्डेड चीज को इनकार कर सकते? बिहार के बड़े दलित और आपने कहा ना काशीराम जी के बारे में, काशीराम जी को बिहार में जब भी आते थे, जितने लोग जानने वाले हैं, हमारे कम से कम 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, कभी कभी 2 बजे रात तक हमसे उनके डिस्कशन होता था। ये जान लीजिए आप,
जैसे मायावती जिस तरह समर्थन किए हैं, काशीराम जी दूसरे, आरजेडी क्यों काशीराम नहीं? जी के चरणों में मैं सदा सुमन अर्पित करता हूँ। वो दूसरे अम्बेडकर थे, और काशीराम अगर होते आज तो देश का नक्शा बदल दिया होता। मुर्मू जी को आप लोग का आरजेडी का समर्थन नहीं मिला? अरे मुर्मू जी, जयपाल सिंह जी का के विचारों को जिस दिन ये आगे लेकर के बढ़ जाएगी, उस दिन हम समझेंगे कि हाँ, ये वास्तव में कुछ करने वाली हैं। जयपाल सिंह जी के जो विचार है, अब रोएगा इनके कलम, जब कलम चलेगी उससे। जयपाल सिंह आदिवासियों के हक और अधिकार के जनक थे। तो मायावती जी सही नहीं करे आपके विचार अब फालतू फालतू इधर मत घुमाइए, इतने पर आप खत्म कीजिए, चलिए। से? चलिए ठीक है। काहे बमक रहे हैं? कुछ अगर हम तो सोच समझ के बोल रहे हैं, कोई ऐसी बात मैं कोई नहीं बोल रहा हूँ जो बिना सोचे समझे बोल रहा हूँ। आप जितना बोला हूँ फुल चलाइए, फुल चला, कट चलाइए, अनकट चलावे। ठीक है, तो इनका कहना है मायावती जी का जो विचारधारा बसपा की पहले थी, अब नहीं है। काशीराम की कुछ और विचारधारा थी, अब विचारधारा कुछ और है, इसलिए बसपा बीजेपी की बी टीम है, यही कहना है। अब आप सब जोड़ते रहिए, अब दोबारा कुछ नहीं बोलेंगे आपको। दोबारा नहीं बोलेंगे। इनका कहना है कि वो डर गई है सीबीआई से, ईडी से, ये कहना था आपका सर। चलिए, जो कह दिया सो कह दिया। जो कह दिए सो कह दिए। फिर आपका क्या कहना है कमेंट में लिख दीजिए। और फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर में हैं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।